स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां एक बार फिर चुनावी जीत पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। डायमंड हार्बर से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की रिकॉर्ड जीत अब विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि चुनावी लूट का मॉडल बताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल में हिंसा और दहशत के सहारे सत्ता बचाने की कोशिश चल रही है। देखिए कैसे बंगाल की सियासत में जीत के जश्न के बीच अब उठ रहे हैं लोकतंत्र की पारदर्शिता पर बड़े सवाल। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की रिकॉर्ड जीत पर अब सियासी बवाल मच गया है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस जीत को चुनावी लूट का नतीजा बताया है। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि पूर्व पीठासीन अधिकारी स्वपन मंडल के खुलासे से ये बात साफ हो गई है कि चुनाव के दौरान सुनियोजित तरीके से विपक्षी मतदाताओं को मतदान से रोका गया। ईवीएम मशीनों में विपक्षी उम्मीदवारों के बटन पर काला टेप लगाया गया और मृत या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डाले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही हैं। अमित मालवीय का दावा है कि टीएमसी की बढ़त फर्जी वोटों के सहारे बनाई गई है और पारदर्शी जांच होने पर यह खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए इस लूट मॉडल को खत्म करना जरूरी है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी स्वपन मंडल के खुलासे पर बात करते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। साथ ही पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों और प्रॉक्सी वोटिंग पर सवाल खड़े किए। बंगाल में किस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने वोट की डकैती, वोट का लूट तंत्र मचा रखा है, यह कल एक इंटरव्यू से स्पष्ट हुआ। स्वपन मंडल जो कि बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, बीएलओ, उनका जो मंच है उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है और बड़े स्पष्ट रूप से कहा है किस प्रकार ममता बनर्जी वोट की डकैती करती है बंगाल में। भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल में जनता पर अत्याचारों से लेकर भाजपा सांसदों खगेन मुर्मू और राजू बिष्ट पर हाल ही में हुए हमले दर्शाते हैं कि ममता बनर्जी आगामी चुनाव हारने के डर से हिंसा का सहारा ले रही हैं और एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि बंगाल में जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, तब आम नागरिकों की सुरक्षा की क्या गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की इन सरकार के अत्याचारी कारनामों के आगे झुकने वाली नहीं है। बंगाल की जनता का पूर्ण विश्वास हमारे साथ है और इन तरह की हिंसक वारदातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसका प्रभावी और मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में, चुनावों में बंगाल की जनता देगी। बंगाल में सब जगह हिंसा बढ़ रहा है। टीएमसी चुनाव जबरदस्ती डरा के जीतना चाह रही है। जितना एसआईआर होने की संभावना बढ़ रहा है उतना टेंशन, उतना उनकी भाषा बदल रही है, रवैया बदल रही है। यहाँ जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी अगर नहीं घूम सकते हैं, लोगों से नहीं मिल सकते हैं, तो चुनाव कैसे होगा? लोकतंत्र कहाँ है? ऐसे लोगों का सुरक्षा नहीं है तो आम जनता कैसे चुनाव में भागे? उधर दक्षिण 24 परगना में रविवार को आयोजित एक सभा के दौरान राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठी। राज्य में जिस प्रकार से हिंसा और अवैध घुसपैठ के मामले उठ रहे हैं, उसको लेकर भाजपा की ओर से एसआईआर और राष्ट्रपति शासन की मांग बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।